बिल्कुल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के तहत हम ऋषिकेश पहुंचे हैं। ऋषिकेश में ये बच्चे जो कि आध्यात्मिक तौर पर मंत्रोच्चारण करते हैं और मन के विचारों को साफ करते हैं, लेकिन इस वक्त ये यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट है, खासकर जब तीर्थ नगरी होती है वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती है कि लोग वहाँ पर कूड़ा करकट छोड़ देते हैं। हाइजीन रहना है लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। हमारे साथ ये परमार्थ निकेतन के बच्चे और रैकेट से डॉक्टर विवेक चौहान है, आचार्य दीपक है। पहले हम रैकेट से जो डॉक्टर चौहान है उनसे बात करते हैं। सर, चूंकि पर्यावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है, हम अपने शरीर को तो स्वच्छ रखते हैं लेकिन पर्यावरण को स्वच्छ रखने में चूक जाते हैं। इसके लिए क्या साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि हिमालय, गंगा को स्वच्छ रखना है? बहुत सही सवाल आपने पूछा किशोर जी। बेसिकली रैकेट का पूरा परिवार, रैकेट की टॉप लीडरशिप इसी विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान से केंद्रित कर रही है। डेटा बेस्ड आधारित सारी चीज़ें हैं कि कैसे 90% जो उत्तराखंड को अगर देख लेते हैं, जो पहाड़ों का एरिया है, 90% एरिया इस टाइम पहाड़ चट्टानें गिर रही हैं। 20% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल जैसे हम कह रहे थे, लाइव टेलीकास्ट होता है। आमतौर पर जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना आयुष्मान, हमेशा ऐसा होता है, हम कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ में जा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर वहाँ खड़े हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से वो जानकारी हमारे पास नहीं आ पाती। लेकिन ये एक ग्लिच होता है जो इनफैक्ट लाइव शूट नहीं अब आपको पता लगता है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए लाइफ में कितनी टेंशन होती है। बट आई थिंक लेट्स गो बैक अगेन टू किशोर। कैन यू हियर अस नाउ? क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इनको हम लोग अवेयरनेस से क्लाइमेट रेजिडेंट स्कूल्स में अपने कोर्स को लेकर हमको डेवलप कर रहे हैं और ये अवेयरनेस करके हम इसको किसी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। आप लेटेस्ट एक एग्जांपल देखेंगे, भालू नहीं सो रहे हैं। भालू इसलिए नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि पूरा क्लाइमेट, उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। जो सर्दियों में हाइबरनेशन मोड में चले जाते थे वो आजकल जग करके और जहाँ जनता रह रही है वहाँ उनके घरों में चले आ रहे हैं। तो चाहे ये वन हेल्थ का इशू है, चाहे वो इंसान की हेल्थ हो चाहे जानवरों की हो, ये पानी पॉल्यूटेड हो रहा है तो मछलियाँ पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो वन हेल्थ भी हम लोग पूरे मिशन में देख रहे हैं और पूरी तरीके से डेटॉल परिवार इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ परमार्थ के आचार्य दीपक है। सर, आध्यात्म को कैसे जोड़े ताकि लोग सफाई पे ज्यादा ध्यान रखें और पर्यावरण को बचाएं, खासकर गंगा जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है हर किसी हिंदू की? मैं ये बोलूँगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है, पर्यावरण स्वस्थ है तो धर्म है। धर्म और गंदगी, पूजा और प्रदूषण एक साथ नहीं जाता है। माँ गंगा हमारे पापों को धोती है लेकिन हमारे पॉलीथीन को नहीं धोएगी। बिल्कुल, हमें अपनी पॉलीथीन को डस्टबिन में डालना है और माँ गंगा में स्नान करके अपने पापों से निवृत्ति रहना है। वैसे भी कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे प्रणश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मतलब आप अन्य क्षेत्रों में जो भी कोई पाप कर्म करते हैं उसकी शमन के लिए हम तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, लेकिन हम तीर्थ क्षेत्र में आके तीर्थ क्षेत्रों को गंदा करेंगे तो इसके पाप के शमन के लिए हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो हमें तीर्थों को आके स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, उनकी गरिमा को उनको गरिमापूर्ण बनाए रखना है। उसके लिए हमारे पहले नियम है स्वच्छता। स्वच्छता भीतर, स्वच्छता बाहर। मेडिटेशन तो हम करते हैं लेकिन मुझे लगता है, जैसे पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज बोलते हैं हमेशा, मेरे गुरुदेव, कि मेडिटेशन के साथ साथ सैनिटेशन बहुत जरूरी है। यदि हम सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेडिटेशन में भी आगे जाके दिक्कत आने वाली है। कहा जाता है कि तीर्थ में किया हुआ पाप शायद कभी धुलता नहीं। यस, अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र प्रणश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। मतलब वो पाप कभी समाप्त नहीं होता है। यदि पाप की समाप्ति करनी है तो पाप नहीं करना है पुण्य क्षेत्र में आके। बस इसका ध्यान रखें, स्वच्छता भीतर रखें, स्वच्छता बाहर रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया कार्य शुरू किया, ये स्वच्छ भारत होगा तो ही स्वस्थ भारत बनेगा। और डिटोल इसमें बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा। बिल्कुल, ये जो बच्चे हैं, खासकर जो ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश योग की राजधानी है, आस्था है, यहाँ पे आध्यात्म है, गंगा है, हिमालय है। और अगर हिमालय और गंगा स्वच्छ रही तो जाहिर सी बात है सभी सुरक्षित रहेंगे। और ये जो बच्चे हैं ये लगातार सफाई कर रहे हैं और जब ये इनकी जो शिक्षा है ये आध्यात्म की शिक्षा लेते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चारण करते वक्त ये जो अंदर के विचार है या उनको शुद्ध करते हैं, लेकिन अब ये पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। जी।